एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन लग रहा होगा तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज करना, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैंने कोशिश किया कि मैं इसको टाइप करके मैं आप लोग को लेक्चर दूँ, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं अभी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ाई करती हूँ, तो आप लोग समझ ही सकते हो। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नोट्स अपना शेयर करना चाहिए। दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि अगर किसी को हेल्प हो जाए, किसी को मदद मिले तो अच्छी बात है। इसलिए मैं अपना नोट्स यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो थोड़ा सा आप क्वालिटी को मैनेज करना, थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है एज़ कम्पेयर टू अदर्स वीडियो, तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज करना, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये सेमेस्टर 2 का एक टॉपिक है, लर्निंग एंड टीचिंग का। ये जो टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र को हम लोग क्या करना, वर्णन करना। तो हम लोग समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। पहले हम लोग मनोविज्ञान को समझेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। ये हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी कुछ हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा समझना कि एक्चुअल में मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। और ये ग्रीक शब्द के 2 लैंग्वेज, देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनोविज्ञान किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो साइको प्लस लोगस, कभी कभी ये आपके ऑप्शन में और भी कुछ दिया रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको आप अच्छे से समझना। जो मनोविज्ञान है वो साइको प्लस लोगस से बना, ठीक है। जहाँ पे साइको का अर्थ होता है आत्मा, साइको का मतलब क्या होता है, आत्मा, और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। आज इसे मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। जो 20वीं, देखिए ये सब ना एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ना थोड़ा अच्छे से याद करना है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या कहा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, मनोविज्ञान की जननी कहाँ से हुई। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एमसीक्यू में, तो आप इसको याद रखना। इसलिए मैं इसको नोट्स स्टार मार्क्स करके यहाँ पे डाल दी हूँ। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, ठीक है। अरस्तु ने तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। देखिए आत्मा का विज्ञान कौन कहा है, अरस्तु, ठीक है। तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। जो आधुनिक मनोविज्ञान है उनके जो जनक किनको कहा जाता है, विलियम जेम्स को कहा जाता है। मनोविज्ञान की जननी कहाँ से हुई है, दर्शन शास्त्र हुए। तो देखिए 20वीं शताब्दी में क्या बोला जाता था, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला जाता था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स हैं, ठीक है। मनोविज्ञान की जननी कहाँ से हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है। तो ये सब आपको अच्छे से समझना है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत उपयोग हो रहा है। जो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत उपयोग, जैसे आप अभी समझो कि सपोज आप एक स्कूल में हो, वहाँ पे अगर आप बच्चों को नहीं समझ पाते हो, बच्चों के थॉट को नहीं समझ पाते, बच्चों के विचार को अगर नहीं समझ पाओगे, बच्चों की भावनाओं को अगर आप नहीं समझ पाओगे, तो आप वहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन आप नहीं दे पाओगे। तो मनोविज्ञान आज के क्षेत्र में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के मेल से बना है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, दैट इज शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। अब हम लोग थोड़ा डेफिनेशन समझते। देखिए मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे जो भी साइकोलॉजिस्ट है आप उनके वो जो भी डेफिनेशन दिए एज इट इज आपको याद करना है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी हेरा फेरी करते हो तो आपको मार्क्स डिडक्ट किए दिए जाएंगे। तो अगर नहीं नाम याद आ रहा है कि किनके द्वारा दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे नाम मत मेंशन करो, बस डेफिनेशन लेके आप उसको लिख दो तो भी काम चलेगा। अगर आप श्योर हो कि हाँ इनके द्वारा ही दिया गया, तब आप नाम मेंशन करो। तो ये पिल के अनुसार हम लोग समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किनके अनुसार, ये पिल के अनुसार है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अब हम लोग समझ जाएंगे स्टीफन के अनुसार कि स्टीफन के अनुसार क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसका क्रमबद्ध अध्ययन है, शैक्षिक विकास का, ठीक है।
नेक्स्ट समझते हैं क्रो एंड करो के अनुसार कि क्रो एंड करो के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्य का क्या है, संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। अब हम लोग इसका ना क्षेत्र समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो किसी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य अध्ययन की उस सीमा से होता है जिस सीमा तक उस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्ति। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ हो सकता है, अभिवृद्धि एवं विकास में है, ठीक है, मानसिक योग्यताओं और उनका मापन करना में, विशिष्ट बालक, जैसे कोई विशिष्ट बालक है, अगर आप उनको नहीं समझ पाओगे कि उनको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाओगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समूह मनोविज्ञान और नेक्स्ट मानसिक स्वास्थ्य एंड समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नता और सीखना, ये सब क्या है, मनोविज्ञान का क्षेत्र, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का ये सब क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसको डील किया गया, तो आप इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दिया गया वही सब यहाँ पे डील किया गया, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एक तरह देखते हैं, ये है ओके, तो ये था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र।